बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोग के लिए अंडों के बगैर हागीना बनाने की एक बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अगर आपको कुछ डिफरेंट खाने का दिल चाहे तो इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने इस बॉल में 1 कप बेसन ले लिया जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी और फिर इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन मुझे अभी इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए। तो इसको ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर का मैंने ऐड कर दिया है। इसको भी इसमें मिक्स कर लेना है और अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो इसको हम एक साइड पे रख देते हैं और इसके लिए हम मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसका मसाला बनाने के लिए हमने हाफ़ कप ऑयल को कढ़ाई में अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल दिया है। तो अब इस ज़ीरे को इसमें थोड़ी देर फ्राई करना है। अब यहाँ पर ज़ीरा थोड़ी देर फ्राई हो चुका है तो इसमें 2 से 3 चॉप किए हुए प्याज डाल देने हैं और इनको थोड़ी देर इसमें फ्राई कर लेना है। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है बल्कि हल्का सा फ्राई करना है। अब ये बिल्कुल हल्के से फ्राई हो चुके हैं तो इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन जिसको मैंने चॉप कर लिया था और 2 टेबल स्पून अदरक का डाल देना है। अदरक को भी मैंने चॉप कर लिया था। इसके बाद इसमें 3 साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल देना है। फिर इसको इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें 2 से 3 टमाटर डाल देने जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो इन टमाटर को इसमें डालने के बाद इसको इन मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जब तक ये टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाएं। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं और इनका पानी भी खुश्क हो गया है। तो अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का डाल देना है जिससे इसमें बहुत अच्छा सा कलर आएगा और इसमें तीखापन जो है वो बैलेंस में रहेगा। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको फ्राई कर लेना है। थोड़ी देर इस मसाले को हमने फ्राई कर लिया है तो अब मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी का डाल रही हूँ जिससे इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी। तो इसको इसमें डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। 1 से 2 मिनट मसाले को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जलने ना पाए। पानी को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और इसको थोड़ी देर और फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट और फ्राई करने के बाद अब हमारा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो बेसन का जो पेस्ट हमने बना के रखा था उसको इस तरह से इस मसाले के ऊपर डाल देना है। बेसन का पेस्ट इसके ऊपर डालने के बाद इसके ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस पर डालने के बाद इसको चलाना नहीं है बल्कि इसको ऐसे ही रखना है और फिर इसको कवर करके थोड़ी देर पकाना है और इस दौरान फ्लेम को लो रखना है। 6 से 7 मिनट पकाने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको चला लेते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है और बिल्कुल अंडे के हागीना की तरह बना है और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने इसमें अंडा शामिल नहीं किया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें जितना भी पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट और फ्राई करने के बाद अब बेसन का मज़ेदार सा हागीना बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स देखा आपने हमने अंडों के बगैर कितना मज़ेदार और चटपटा सा हागीना बनाया है। आप लोग इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।